मुरादाबाद जनपद की डिलारी की ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा में पार्क का मंडलायुक्त अंजय कुमार ने शिलान्यास कर पार्क का निरीक्षण किया। उसके बाद गांव के ग्रामीणों ने मंडल आयुक्त से शिकायत करते हुए ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा विकास कार्य धीमी गति से किया जा रहा है और साफ सफाई व्यवस्था चौपट है। कई रास्ते ऐसे हैं जिनमें निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आगे बताया कि पंचायत भवन का निर्माण घटिया सामग्री, घटिया ईंट, घटिया बालू और सरिया 3 सूट का डाला गया है, जिसके चलते पंचायत भवन जल्द ही जर्जर हालत की स्थिति में दिखने लगा है और साइड टूट कर गिरने लगी है। वहीं ग्रामीणों ने आगे बताया कि ग्राम प्रधान से जब किसी बात के लिए कहा जाता है तो वह अनसुनी कर देते हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर 1 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कोई किसी भी तरीके का मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया। मंडलायुक्त ने ग्रामवासियों को आश्वासन देते हुए बताया कि अभी प्रधान के कार्यकाल को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जो भी ग्राम पंचायत को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी पूर्ण रूप से प्रधान विकास कार्य कराएगा और जो आप लोगों की समस्याएं हैं उनका भी जल्द ही निस्तारण करा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, खंड विकास अधिकारी नरेश चौहान, एडीओ पंचायत चंद्रपाल के साथ ब्लॉक के सचिव मौजूद रहे। दौरान यहाँ एक ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्तियों ने विरोध किया है, क्या पूरा मामला था जिस चीज़ को लोग इन्होंने विरोध किया है? सर देखिए, उन्होंने कुछ शिकायतें की हैं। ये ग्राम पंचायत 3 मंजिलों की है, मतलब छोटी ग्राम पंचायत। इसमें मैंने डिटेल लिया है। जो विकास की निधि के लिए पैसा भी हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है और जो शासनादेश है उसके हिसाब से जो पंचायत निधि आती है उसका पहला उपयोग स्कूलों के कायाकल्प, ग्राम पंचायत भवन के निर्माण, पार्कों के निर्माण, इन सब चीज़ों के कन्वर्जेंस में शासन ने प्राथमिकता तय कर दी है। कुछ चीज़ों का जो खर्च होगा वो पंचायत के वो उस ग्राम पंचायत के अंदर सैनिटेशन के काम में होगा और उसमें भी सैनिटेशन में स्वच्छता में बताया गया कि क्या क्या काम है। सर, जिस पार्क का आपने उद्घाटन किया है इसकी व्यवस्था कैसी मिली सर आपको? देखिए, अभी तो ठीक है। मेरा पहला सवाल और सबसे बड़ा कंसर्न यही है, हम चीज़ों को ठीक करके दे देंगे सारी पंचायत निधि, लेकिन मेंटेनेंस के लिए उसमें नहीं है। मेंटेनेंस गाँव वालों को खुद मिलकर करना होगा। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ युवक मंगल दल है, युवा हैं वो और उसमें युवा जुड़ेंगे। अगर वो इस संपत्ति की देखभाल ठीक से करेंगे और इसको बाद में मेंटेन भी करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। सर, जिस तरीके से अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पंचायत भवन, खेल के मैदान जर्जर पड़े हैं, घासें जमी हुई हैं, उस तरीके से ग्राम प्रधान की जो जिम्मेवारियाँ होती हैं उस तरीके का क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, पहली बात ये है कि हम मैपिंग कर रहे हैं, इसी चीज़ की मैपिंग कर रहे हैं कि कितने भवन हमारे हैं जो जर्जर पड़े हैं। सभी ग्राम पंचायतों में मंडल के चल रही है, एक जगह नहीं। कौन सी ज़मीन है जिसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। एक बार सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, हो गया है, बल्कि अब उसकी प्रोसेसिंग पे काम चल रहा है। तो हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक भवन का हिसाब देंगे, उसमें क्या आगे किया जा सकता है, ये भी कब बना, कैसे वो ख़राब हो गया, क्या उसमें किसी की लापरवाही या किसी की दुर्विसंधि रही है, उस पर भी विचार होगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य ये है कि इन सारी चीज़ों को हम उपयोग में ले आ सकें, ये प्राथमिकता। सर, स्वच्छ मिशन को लेकर के किस तरीके की अपील करना चाहेंगे, किस तरीके का लोगों को जागरूक किया अपने माध्यम से? देखिए, इसी गांव का अगर उदाहरण ले लें तो इस गांव में ये बताया गया कि सबका वेस्ट वाटर यानी घरों का जो गंदा पानी है जाके एक तालाब में इकट्ठा होता है। उस तालाब के बगल में कब्रिस्तान की ज़मीन भी है। अब ये उचित प्रतीत नहीं होता कि सारा गंदा पानी ऐसी जगह जाए जहाँ पे कब्रिस्तान हो, स्मशान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी और तरीके के स्कूल भी हो। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जहाँ हैं वहाँ पे भी गंदा पानी इकट्ठा ना हो। इसके लिए शासनादेश पहले से बड़ा क्लियर है कि ऐसी जगहों पर सोखते वाले गड्ढे बनाए जाएं और सबको पहल करनी चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं है और सबको ये सोचते हैं, एक बाई 1 मीटर के गड्ढे पे हमने शौचालय बनाया, एक पैरामीटर तय किया गया, 2 गड्ढे बने, आप लोगों ने देखा। 1 बाई 1 का गड्ढा करने में भी लोग सोचते हैं कि इसके लिए पैसा मिलेगा तो गड्ढा होगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिस गांव में ग्रामीण अगर ये 1 बाई 1 का गड्ढा न कर पावे तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन देश को और पंचायत को क्या जा रहा है या उस जगह को क्या जा रहा है, उसको खुद विचार करना चाहिए। मैंने जिलाधिकारी रहते हुए खुद ही एक दिन में 20,000 गड्ढे खुदवाए थे, खुद खोदे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 बाई 1 मीटर का आप गड्ढा नहीं खोद सकते। और उसमें सोख्ता बनाने की कार्रवाई बड़ी सिंपल सी है। पंचायत बनेगी तो सभी के सहयोग से बनेगी।
वेस्ट वाटर रोकना पड़ेगा कि तालाब में न जाए। तालाब में केवल बरसात का पानी इकट्ठा, हम पानी की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आप देखें कई सारे ब्लॉक यहाँ पर डार्क जोन में हैं और धीरे धीरे होते ही जाएंगे। सभी लोगों को कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी जाकर होगा। सफाई भी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। केवल एक सफाई कर्मी के भरोसे सारे गांव की सफाई तब तक नहीं हो सकती जब तक उस सफाई कर्मी की स्पेसिफिक जिम्मेदारी ना हो। उस जिम्मेदारी का निर्वहन कराने के लिए, उससे सुनिश्चित कराने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन ग्रामीणों को भी, जितने सारे गाँववासी हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, उसके बाद ही हमें काम। ठीक सर, थैंक यू सर। राम सिंह। अच्छा दादा, आज मंडल आयुक्त और सीडीओ साहब आए थे आपकी ग्राम पंचायत में सुंदरकरण प्रोग्राम में। आपने वो विरोध किया है और एक लिखित रूप में शिकायत पत्र दिया है, क्या पूरा मामला है वो? पूरा मामला क्या, उसके बाद में आके हो सके 1 करोड़ 60 लाख आने के बाद में आके उसमें से चौथाई भाग लगाया। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहते हो, क्या शिकायत की थी आज? अरे शिकायत का करते उसके बाद में ठीक है, सरकार का पैसा, विकास का पैसा विकास में लगे, अंदर खाता क्यों हो रहा? रास्ते की समस्याओं को भी लेके की? हाँ, रास्ते की समस्या भी है, संतान की समस्या भी है। किस तरीके के हालात है रास्तों के? रास्तों के गंदे हालात है। 1 साल प्रधान बनाया हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आता है उसके बाद में वो कह रहेगा ठीक है, शिकायत करने के बाद में तुमने मेरा कुछ करवाया ना। क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? अनुशासन किया, उसके बाद नीचे ऊपर सब मिली-जुली सरकार है। अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अधिकारियों ने जवाब दिया, उसके बाद हाँ क्यों नहीं कर रहे अभी ना, हाँ करूँगा, चुप पड़ गया। इसमें क्या चाहते हो आप? अरे इसमें ठीक है, जो पैसा है उसके लिए विकास चाहते हो। क्या चाहते हैं? जो पैसा आया है उसके लिए विकास चाहते हैं। अगर विकास नहीं होता उन पैसों को तो क्या करोगे आगे? तो फिर ऐसा लगाएंगे, क्यों ऐसा